गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। एक नया एपिसोड लेके गुड मॉर्निंग कोहिनूर का जैसी आपके साथ साथ है और विंटर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। बस मैं पता आजकल हर पल को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल शाम को मैंने प्लान किया कि मैं रात को हरीसा खाऊंगा। कैन यू इमेजिन कि मैं कल जब लेने गया हरीसा, मैंने वहां पे भी एक नान खा लिया गाड़ी में बैठे बैठे, और जब घर में आया तब भी मैंने 1.5 नान खा लिया। मैं क्यों करता हूँ ऐसे? कहाँ गई मेरी डाइटिंग के पर खच्चे उड़ गए। काफी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, विंटर्स नाम ही खावे का है। बाद में इंशाल्लाह हम इसको डेफिसिट को पूरा कर लेंगे, कैलोरीज को, इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन वाइब्स अच्छी हैं। कोरोना सेटल्ड है, सेटल्ड इस तरह से कि 2 पे अटका हुआ है, 2000 के आसपास है। शुक्र करें आगे नहीं जा रहा, पीछे होना चाहिए। पीछे तब होगा जब आप लोग और सेफ्टी के साथ खेलेंगे और सेफ्टी ऑप्ट करेंगे, थोड़ा रश कम करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। क्या कहते हो, है ना? नाज़रीन, आज के शो का जो मेरा पहला चंक है वो बहुत जैम पैक्ड है। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल माई गेस्ट जो आज के वक्त जो यहाँ बैठे हुए मेरे पास, वो बहुत मेरे हॉट लीड्स बैठे हैं यहाँ पे सारे, बहुत मजेदार गेस्ट हैं और हर बंदे का ताल्लुक एक अपने जॉनरा से है, अपनी फील्ड से है। पहले मैं जाऊंगा अपनी बाएं जाने, हमारी दोस्त बैठी है। दोस्त इस सेंस में कलीग हैं, फॉर श्योर एंकर हैं और बहुत ही लीडिंग एंकर हैं। कमाल रिकॉर्ड है इनका एंकरिंग का, तमाम लीडिंग चैनल्स पे शानदार न्यूज और शोज करके वो आज एक प्राउड एंकर बन के हमारे सामने बैठी हैं। बहुत ही बबली सी पर्सनैलिटी है उनकी और बहुत प्यारी भी हैं। और आई एम श्योर कि अब उनको बहुत सारी एक्टिंग की ऑफर्स भी आ रही हैं। मैंने सुना है, मेरे जासूस ने बताया कि उनको एक्टिंग की ऑफर्स आ रही हैं और बहुत जल्द उनको आप किसी भी प्ले में देख सकते हैं एज अ मेन लीड। क्या बात है। सो जनाब, फेमस एंकर, द ब्यूटीफुल वन एंड अपकमिंग एक्ट्रेस सना हयात इज राइट हियर। तो आइए उनको वेलकम करते हैं, आज की सुबह को और हसीन बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। प्यारी भी हैं और एंकर भी दोनों चीजें साथ मिल गई हैं। हाँ, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया। पहले मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच जैजी फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। नहीं आप हम देखिए, हम मिले एक इवेंट पे। हाँ। I thought ये लड़की कहाँ थी अब तक? मैं तो आज फर्स्ट टाइम को देखा इनको मैंने, लेकिन यू रॉक। नहीं, बट आई मेंशन फॉर यू, योर नेचर इज सो स्वीट। लाइक आपसे मिलके लगता ही नहीं है कि पहली बार मिले हैं। अपनाया बहुत कितनी है। आपको भी अच्छी लगी थी हमें, कि बड़ा मजा आया मिलके। सो कैसी जा रही है लाइफ आपकी? लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। नए साल में कैसी एंट्री ली आपने? नए साल में मैंने ये सोचा कि प्लान कुछ नहीं करना, बट होप फॉर द गुड। या बिल्कुल, क्योंकि जो पिछला साल गया है ना, उसमें बहुत से प्लान्स किए, लेकिन वो चीजें हो नहीं सकी। तो अब ये है कि प्लान नहीं करना, गो विद द फ्लो। या परफेक्ट। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। मिलवाने वाले हैं आपको एक शहजादे से। शहजादा है आवाज का, एक ऐसी आवाज जो कि फ्लॉलेस है। मैंने बताऊं, हमारे यहाँ पर डेली सिंगर्स आते हैं और हमें एक्सपीरियंस होता है सुनने का लोगों को, लेकिन आज जो मैं आपको आवाज मिलवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही आला पाई की आवाज है। बहुत सारे लीडिंग कॉन्टेस्ट को विन करके ये लड़का साबित किया कि ही इज हियर टू रूल फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जितने लाइव गाने गाए, जितने गाने इनके ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं, सारे ही मेगा हिट्स हुए हैं। और अभी लेटली जो गाना लास्ट वीक रिलीज हुआ बुल्ला, उसकी भी क्या बात है। बुल्ला ने भी आते ही तमाम बिगल तोड़ दिए हैं रिकॉर्ड्स के, व्यूज के। और AR सोनू अब यहाँ आ चुके हैं। AR सोनू, तुम कहाँ हो यार? मेरे शो को स्टार्ट हुए 5 महीने हो गए हैं, एंड हाउ कम ये पॉसिबल है कि मेरा शो सोनू के बगैर आगे बढ़ रहा हो? हमेशा ऐसे हुआ है कि सोनू साहब हमारे शो के अटूट अंग होते हैं, लेकिन इस बार हम उनको लाए हैं 5 माह के बाद। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा अच्छे तरीके से लेके आते हैं। जब बुल्ला आएगा तो ही विल बी अराइविंग विद अ बिग बिग बैंग। तो लेट्स वेलकम द वेरी सोलफुल वॉइस, द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, AR सोनू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआओं के साथ। सोनू बड़ा हो गया लेकिन देखा, हमने देखा है आपको प्रोग्रेस करते हुए, एंड यू रॉक। मजा आ जाता है आपकी आवाज सुन के। कैसे हैं आप और लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन और बहुत बिजी। हाँ ना, एज यू नो वेरी वेल कि आपको स्ट्रगल। लेकिन वन थिंग आई लाइक अबाउट यू कि आप बड़ा सेलेक्टिव और क्वालिटी वर्क कर रहे हो। सर बेसिकली आजकल के दौर में जो क्वालिटी वर्क नहीं देगा वो आगे नहीं जा सकेगा। हाँ। आपको पता है स्लाइटली चीजें इतनी फास्ट जा रही हैं, एक से बढ़कर एक चीज। जैसे आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है। एग्जैक्टली। इसमें आप पहले होता था टीवी के ऊपर एक गाना चलता था तो आप उसको सुनते रहते थे काफी अरसे तक। अब तो आपको पता है एक के बाद एक, 1 by 1 आना पड़ेगा आपको, वरना आप लोगों की जो ऑडियंस है उसकी नजर से हट जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो इसी अज़्म के साथ बहुत सारा काम किया, बहुत बिजी था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग अ लॉट।
Yes, right now. and welcome on the show with Thanks a a big lot. bang. Thanks a lot. नए साल का नया तोहफा AR सोनू और सना हयात. Thank you for coming guys, बहुत मजा आएगा. और हमारे शो में आई छाई और पता कर गई थी. याद है लास्ट टाइम आपको जब यहाँ पर आए थे शेर मियां दास साहब, तो उन्होंने जब गाना गाया ढोले नु काला सूट के सोने नु काला, जो भी बोल है उसके, तो उसमें सनी साथ थी और सनी तो ऐसी फिर लोकप्रिय हुई उसके बाद कि मैंने कहा सनी तुम छा गई हो. क्या बात है. सनी नाम है एक हसीन चेहरे का, एक अमेजिंग मॉडल, एक अमेजिंग अपकमिंग एक्ट्रेस. तो अच्छी बात यह है कि जो आपका अपकमिंग सॉन्ग है उसमें भी सनी है ना. तो जनाब वेलकम करेंगे द ब्यूटीफुल फेस, द ब्यूटीफुल मॉडल एंड एक्ट्रेस सनी. अस्सलाम वालेकुम. आज भी काला सूट? जी बिल्कुल. ऐसे आपको पसंद है काला सूट आपने पहनना? उस दिन भी पूछा था फेवरेट ब्लैक. वो ब्लैक आपका फेवरेट कलर बन चुका है? हाँ जी बिल्कुल, शुरू से फेवरेट है. हाँ, लास्ट टाइम से बहुत थंडरस रिस्पांस आया आपका. लास्ट टाइम सबसे पहले तो मैं मिस कर रही हूँ आज उस शो शेर में मियां शेर दास मियां दास को और आरिफ भट्ट साहब को. पिछली दफा काफी अच्छा शो हुआ था उनके साथ. आज मिस कर रही हूँ और सब. और ये है कि सब अच्छा होगा, डोंट वरी. आप अच्छी हैं, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह. हाँ बिल्कुल. सो वेलकम ऑन द शो. Thank नए you. साल में आप आई, हमारे पास अच्छा लगा. तो जनाब सब लोग गेस्ट आ चुके हैं, मजेदार वाइब्स है. मेरी कॉफी मेरे पास पड़ी हुई है, आई विल हैव इट. बट फिलहाल गाना आपका कलाम होना चाहिए पहले, है ना. कलाम से स्टार्ट करते हैं आज के शो को. बुल्ला एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो कि इन्होंने किया है परफॉर्म. सो आइए जनाब बुल्ला से स्टार्ट करते हैं. एक अमेजिंग वीडियो, वापस आएंगे तो फिर करेंगे स्टार्ट सिलसिला बातों का. मेरी कहानी मेरी जुबानी, बुल्ला फॉर योर आइज ओनली. एंड वी आर बैक. क्या अमेजिंग वीडियो था, वो थोड़ा शेयर करें. कैसा एक्सपीरियंस रहा है पूरा रिकॉर्डिंग में? बेसिकली जैसे जब ये बुल्ला वाज रिकॉर्डेड बाय प्रीवियस 3 इयर्स, मैंने 3 साल पहले रिकॉर्ड किया अफजल सर के साथ. और बस समझ लीजिए कि हर एक चीज का एक टाइम होता है. ना वक्त से पहले ना नसीब से ज्यादा. बहुत बहुत अच्छी बात की आपको हजरत अली अलैहिस्सलाम की कोट है. तो ये टाइम था बुल्ले का. और बुल्ला एक ऐसा सॉन्ग हम बनाना चाहते थे जिसमें मतलब एक सिंपैथी नजर आए, एक लव नजर आए लोगों के साथ. हाँ. और इसके साथ जो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा, जो मेरा स्पॉन्सर है, जो पाकिस्तान का एक पेट्रियोटिक लड़का है जिसका नाम है राशिद. और राइट नाउ ही इज वर्किंग एज द CEO ऑफ मैसिव मिक्स रिकॉर्ड्स UK. Nice. And this company is doing a lot of projects. और आपको ये जान के खुशी होगी कि वो इतना पेट्रियोटिक है कि उसके पास ढेरों इंडियंस प्रोजेक्ट्स आए हैं, हमने नहीं किए. वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए सनी इस पे. तो क्या कहते हैं आपको, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तानियत पहले. सर डेफिनेटली हम पाकिस्तान आपका मुल्क सबसे पहले उनके साथ चला. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग माय एल्बम. अभी ऑडियोज हो चुके हैं और उसके वीडियोस इंशाल्लाह डे बाय डे इंशाल्लाह बैक टू बैक इंशाल्लाह आएंगे. बुल्ले का जो कॉन्सेप्ट था, उसके जो डायरेक्टर हैं वो मार्शल हैं, उमर मार्शल. बहुत खूबसूरत वर्क करते हैं. अभी रिसेंटली एक आपने गाना देखा होगा मरासी, वो भी उसी के प्रोड्यूसर थे. उनका कॉन्सेप्ट था. तो ये कॉन्सेप्ट लेके हम चले और हमने कहा कि यार करें क्या. हाँ. अब मेन चीज ये है कि इतना अच्छा आपको ट्रैक मिल गया है. और ये बुल्ला जो है, आपको पता है कि ये 2 बुल्ले मिक्स हैं. एक कलाम जो खाबर जवाद साहब ने किया, शान साहब की फिल्म में बुल्ले नु समझावन आई है, वो उनको ट्रिब्यूट है. और एक रवि शेरगिल को बुल्ला की जाना मैं कहूँ. एग्जैक्टली. बहुत अच्छा कलाम आ गया. इसका कॉन्सेप्ट फिर हमने ऐसे किया सर कि हम लोगों ने उन लोगों को दिखाया जो ये झुग्गियों वाले होते हैं. आज तक लोगों ने यहाँ पर वीडियोस किए हैं, शूट्स किए हैं, लेकिन ड्रामास के लिए या फिल्म के लिए. किसी ने आज तक इनको अपने सॉन्ग में नहीं दिखाया लोगों को उनकी लाइफ क्या है. तो उसके ऊपर लेके चले, एक कॉन्सेप्ट दिया और लोगों को अच्छा लगा. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिग हिट. बस आपकी आवाज भी देखे ना, पावरफुल वॉइस है, आप जबरदस्त हो गया. नहीं बिल्कुल सच्ची बात है. मेरी कहानी मेरी जुबानी. सना क्या है, बताओ कहानी, सब बताओ डिटेल में. वो शाम जब आगाज हुआ इस कहानी का. आगाज इस तरह हुआ है कि लाइक यूनिवर्सिटी वगैरह में फ्रेंड्स वगैरह ने सबने कहना कि लाइक यू लुक लाइक एन मॉडल एक्ट्रेस. इस तरह वो एक, वरना मुझे कोई वो आइडिया ऑफ लाइक नहीं था कि मैं मीडिया में ही जाऊंगी, क्योंकि फैमिली में कोई मेरा मीडिया साइड पे नहीं है. तो वो मुझे एक बहुत ज़्यादा हुआ. फिर मैंने यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना, चीज़ों में स्टार्ट कर दिया, प्लेस में करना स्टार्ट कर दिया पार्टिसिपेट. और मेरा जो फर्स्ट पैशन था ना आपको होगा, वो एक्टिंग ही था. हाँ, मैंने उसमें स्ट्रगल करना शुरू की थी इन स्टार्टिंग इन इनिशियल, लेकिन इट्स अबाउट लाइक कि मैंने कहा कि जो मेरी फील्ड है
कम्युनिकेशन, तो मैं पहले उसमें क्यों ना परस्यू करूं। एग्जैक्टली, जो मेरा अच्छा बोलती हैं आप। हाँ, तो वो मेरी फील्ड थी, तो मैंने फिर उसके साथ ही स्टार्ट किया। एक चैनल में मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुई, फर्स्ट चैनल माय मदर चैनल। तो वहीं आते ही मुझे सेगमेंट मिल गया था एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी प्रोग्रामिंग में ही हूँ और चाहती हूँ अब आगे के एक्टिंग जो मेरा फर्स्ट पैशन था उसको आगे परस्यू करूँ। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल। आपके फेवरेट कौन कौन है एंकर्स और आपकी इंस्पिरेशंस कौन है इस फील्ड में? प्रोग्राम एंकरिंग में मुझे हामिद मीर का जो उनका बहुत मुझे पसंद था, वो मुझे बड़ा कंसिस्टेंट है वो अपनी प्रोग्राम को लेकर, जो बचपन से जिनको देखते आए हैं, तो वो एक लगता था कि जी ये बड़ी कोई चीज़ है, तो इनके जैसा बनना है हामिद मीर। और इन गर्ल्स में मुझे अपनी एक फ्रेंड है, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन हासिल हुई थी, शी इज इर्जा खान। अच्छा। हाँ, तो वो मेरी फ्रेंड थी वैसे आजकल वो, शी इज इन एयरवर्ड। हाँ, तो वहाँ से मुझे था कि वो पहले आई थी इस फील्ड में, तो मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, तो वो ही मेरी इंस्पिरेशन बनी थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी इस फील्ड में जाना है और आगे परस्यू करना है, तो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। AR सोनू, कहानी बताओ आज। बहुत से आपके पता नए व्यूअर्स होंगे आज, वो जानना चाहते हैं कि आप जिस मुकाम पे बैठे हैं कितनी मेहनत है उसके पीछे। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आतिफ असलम का एक गाना आया हिट हो गया, इब्रारुल हक ने एक गाना गाया हिट हो गया, जवाद अहमद ने गाना गाया हिट हो गया, लोगों ने उनकी स्ट्रगल कभी नहीं देखी। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, तो जो आर्टिस्ट है वो कह लें कि वो बाय बर्थ होता है और बचपन से मेहनत करके फिर आपको एज यू नो पाकिस्तान आइडल 2013 में किया। ओह माय गॉड, 7 इयर्स बैक 2013 में पाकिस्तान आइडल किया और पाकिस्तान आइडल के बाद आज 2020 के अंदर, इससे पहले भी मैंने 2000 सॉरी अब तो हो गया हफ्ता 2020 में से काम स्टार्ट हुआ ना मेरा, हाँ एग्जैक्टली 2020 से काम स्टार्ट हुआ, 2021 में तो बोला है, इससे पहले भी जो वीडियो से। या वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रगल होती है जी, जो लोग समझते हैं कि एक गाना गा के हिट हो गया, ऐसा नहीं होता, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और सबसे पहली चीज आपके अपने जो आपका जॉनरा है उसमें है आपका पैशन। और पैशन आपकी किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप एंकर हैं, चाहे आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, आप एक एक्टर हैं, जब तक आपके अंदर पैशन नहीं उस चीज से रिलेटेड, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं। सुबह से शाम तक जॉब करना और उसके बाद रात गए तक रिकॉर्डिंग्स करना, लोगों के साथ बैठना, म्यूजिक डायरेक्टर से मशवरा करना, और उसके बाद फिर शायद ऐसा भी कभी मेरे साथ हुआ है कि मैं उसी टाइम ऑफिस चला गया हूँ कपड़े बदल के घर से। माय गॉड, सही बात है, वाकई ये बहुत ज्यादा मेहनत होती है, मीडिया पर्सन्स को बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। हम देखें ना, अब देखिए मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, सुबह से शाम हो जाती है, घर पहुंचता हूँ थक जाता हूँ। अपन की बात है कि सब यही कर रहे हैं ना, आप भी देखें कर रही होंगी, मॉडलिंग जब करती हैं सुबह शूट्स होते हैं, एंड तक जाते हैं। मेरी तो आंखें अभी भी बताएंगी आपको कि मैं रात। हाँ वाकई सही बात है, लग रहा है मुझे। मीडिया में जो ना लोग देखते हैं, चाय कहाँ है, मुझे चाय चाहिए ना, चाय चाहिए, मैंने और जगाना है। सही बात है ना, जरूरी है, हमें चाय चाहिए। मैं इतनी कॉफी लेकर आया हूँ। आई थॉट कॉफी ना मैं जिंदा रखती है हर वक्त। आप यकीन करें कि मैं बहुत मिस करता था आपको, लेकिन वो एक फेज ऐसा था, आप जब बाहर थे तभी बहुत मिस किया आपको, बहुत मजा आता था, कम से कम शोज होते थे। एग्जैक्टली, आपके बाद दिल भी नहीं किया। हाय हाय, प्यार है आपका, सुपर से ऊपर है आप, सही बात है। और यकीन करें अभी भी मैंने आपको टच किया, मैं कहा सोनू कितने हो तुसी, आ जाओ। लव यू सर। जबरदस्त। तो आप बताइए सनी, दोबारा से अपनी स्टोरी बताओ कि अब जो लास्ट, हम ये पूछते हैं आपसे बल्कि स्टोरी के बजाय कि लास्ट ईयर सनी के लिए कैसा था 2020 वैसे देखा जाए तो सबके लिए बेकार था, कोरोना की वजह से बहुत फजूल था, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मेरे तो सैलून को काफी फर्क पड़ा है इससे, जिसकी वजह से काफी डाउन गया। शादियां अब तो हो रही हैं वैसे, हाँ शादियां तो स्टार्ट है, लेकिन अब ब्यूटिशियन कम ही ज्यादा नहीं हो रहा है, इसका तैयार नहीं होती, तैयार नहीं होती, नहीं बहुत कम। कोरोना में जितनी लोगों ने शादियां की हैं और जितनी बचत की है, नो वन डू दैट। लाखों की सेविंग्स थी। इन पाकिस्तान में तो बहुत शादियां हुई हैं, कोरोना मतलब पाकिस्तान में शादियां। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान में वो रेशो नहीं है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है इस मुल्क पे, और इंशाल्लाह ये ता क़यामत ऐसे ही रहेगा। इंशाल्लाह जितनी भी बुरी नजरें हैं, मैंने स्टार्ट में ही बात की है कि बड़ी मौजूदा है कि इस वक्त भी 2000 केसेस ही हैं
ऑलमोस्ट Almost. वो 6,000 तक नहीं जा रहे हाँ, क्योंकि बिल्कुल। शुक्र है सुकून जा रहा है हाँ, इसमें, सही कंट्रोल बात है। किया हुआ है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत जरूरी बात है, बार बार हम रोज कहते हैं आपसे, सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल आपने कभी नहीं छोड़ना। हम भी जब यहाँ आते हैं सिर्फ यहाँ आके उतारता हूँ मैं, क्योंकि आपको दिखाना होता है कि हम बैठे हुए, वरना तो यकीन माने हर वक्त मास्क हमारे चेहरों पे होता ही है। ठीक है, मेरे ख्याल है सोनू आज मैं चाहता हूँ कि गाने आपके बहुत बजें, क्योंकि अच्छा। आज आप आए शो में। हाँ मैं चाहता हूँ कि बस सोनू आज गाए और हम सुने। जनाब ठीक है? आपको नचाना ही तो आए हैं। जी बिल्कुल, मैं भी वो चाह रहा हूँ। तो जनाब एक लाइव हो जाए, और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आगाज आप आए हैं आप, तो मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, वो कुछ हो जाए। बिल्कुल, क्यों आपने इतनी खूबसूरत लड़कियां बिठाई, देख तो ले गाना आप, यही हमने होना पूरा चाहिए। प्लान किया हुआ था। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी Oh जवानी my से God. टकरा गई। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ियों मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ियों मेरी आंख से, आंख ऐसी लड़ाई मजा आला। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। दोनों लड़कियों के साथ इंसाफ किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सना, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, आपसे जी। कि मीडिया के हालात जो है वो कुछ अजीबोगरीब डगर पे हैं बिल्कुल। आजकल। शुरू आप से ही कैसे है। देखते नहीं, आजकल ज्यादा कुछ हो गए हैं लास्ट ईयर से, तो कोरोना भी और प्लस और बहुत जी, चीजें चल रही हैं। हाँ। हाउ डू यू एनालाइज द कंडीशंस ऑफ मीडिया? अभी तो आगे आगे अभी तो देखा पेस जाए मिल रही है तो टाइम पे? अभी अभी मेरा तो देखे, मैं तो अफेक्टेड हुई हूँ, मेरा तो शो बंद हुआ है हाँ, कोरोना की वजह से। सबसे ज्यादा तो exactly, बहुत लोगों के show बंद सबसे ज्यादा तो बहुत से एंकर्स अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनका जो काम था एक रेगुलर कर रहे थे वो बंद हुए हैं बहुत से शोज, तो उसकी वजह से तो बड़ा इफेक्ट हुए हैं। पे की तो बात दूर की है, शो ही बंद हो गए हैं। Exactly. तो दैट इज वेरी वर्स फॉर मीडिया फील्ड के लिए, मीडिया साइड के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। कॉन्सर्ट सिंगर्स के जो हैं वो वो नहीं ज्यादा हुए, रुके हैं। तो मैं इससे बात करने लगा था तो ये बात वही कि तो हाँ। बहुत चीजों को अफेक्ट किया है। सैलून्स हो जाएं, सिंगर्स हो जाएं, एंकर्स हो जाएं, एवरीवन सैलून्स पे जस्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट बहुत वेरी ज्यादा इफेक्ट, affect हर हुआ। बंदे को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट किया कोरोना, बहुत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और आप बताएं म्यूजिक कैसा रहा 2020 का? 2020 का देखें, म्यूजिक तो चलता रहा, काम चलते रहे, लेकिन स्टक ऑफ थे ड्यू टू कोरोना। ठीक है। सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा थे, अकॉर्डिंग टू लोग बहुत डरे हुए थे। हाँ। पेंडेमिक थी और लोगों में मैंने इतना खौफ जैदी कभी नहीं देखा। Exactly. इवन कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भी तकरीबन 10 से 15 दिन ऐसे रहा कि घर के कोनों में जाके डिटोल मारता था। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए घर में रहने के। इससे एक अच्छा काम भी बहुत हुआ, क्या? आपके अपनों को अपना आपका टाइम मिला। ये बहुत हुआ है। ये मैं आपको बता अच्छा, रहा हूँ। रिलेशंस बहुत करीब हुए, हम लोगों ने घर टाइम ज्यादा दिया, एग्जैक्टली लोगों ने इबादत बहुत ज्यादा की। या दुआएं मांग। और आप तो जानते हो कि पहले लोग अजान देते थे छत पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब केसेस कम थे अजानें होती थी, और जब केसेस बढ़ गए तो हम शॉपिंग्स कर रहे थे। हम लोग भी अजीब कौम है, हम पाकिस्तानी, लेकिन बस- फाइनली अब हालात अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम डरते नहीं है किसी चीज से। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल ऐसी बात पे कुछ परफॉर्मेंस हो जाए अब आपकी, अब आप सामने आइए मंच पे, मंच आपका है और हम सुनेंगे आपको। बहुत मजा आया, इतना बहुत। सुपर हिट गाना ये डीपी वाला के आजकल चले ही रहा है, डीपी चलती है और चलता क्या है, Trendy। डीपी आला होनी चाहिए। जनाब वक्त आ गया है कुछ गेम्स खेलने का। आज हम आपको बताएंगे गेम्स में, आपको वाकिफ है गेम से, कुछ वाकिफ होंगी। लास्ट टाइम गेम कम खेली थी, वैसे खेली थी, यहाँ खेली थी। टीम भी आज आप अकेली हो, हाँ, लास्ट टाइम आप अकेली नहीं थी, अब आप दोनों साथ नहीं हैं। सर, मैं दरमियान में आ जाता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इंसाफ। असल में वो इंसाफ हो नहीं पाएगा, बिकॉज दिखाएंगे आप दोनों को सिर्फ ना, Oh उसको नहीं my दिखा God. पाएंगे वो। तो जनाब टीम ए है, टीम बी है, आपको मुहावरे दिखाएंगे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है और इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है और आपने गेस करना है। एक्ट करके बताना है कि जैसे क्या है, बहुत बोल कोई नहीं सकते। मुहावरा है, बोल नहीं सकते। देख लिया आप लोगों ने? ओके, देख लिया जी। हाँ, तो अब कौन एक्टिंग कर रहा है? आप या आप? कोई भी कर ले, Okay. आप कर ले चलें। चलें। वाह, उर्दू में है, उर्दू में। उर्दू में है।
सर्दियों शॉल को और क्या वर्ड उर्दू में क्या कहते हैं? चादर। हाँ आप चादर। ग्लासेस का व्हाट इज दिस? आइस, आंखें। हाँ, क्या करते हैं आंखों पे? मुझे कहा मैं बहुत सोचिए, गंदी हूँ इस चीज में। सोचे थोड़ा सोचे चादर सोचे ना क्या हो सकता है। देखने के लिए। हाँ, जितनी चादर हाँ, जितने चादर उतने पाँव फैलाने। yeah, here you go. नाइस। अगला आपको आसान देते हैं तो एक्टिंग करने के लिए, हम अकेली है ना। चल हाँ। वो आप करें एक्टिंग, प्री गेस करेंगे। क्या? चेहरा, मुंह, खोलो, बोलो। बंद सोचे आगे का कुछ बताएं। बस इतना ही है। मुंह, कम खोलो। सोचे ना क्या हो सकता है। जितने मुंह उतनी बातें। ओह यस, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। इतना आसान है। और यू गेस ना, वी आर अ टीम। Acting आ गया। वी आर अ टीम। आपने कर लिया। चले वाह। सही है। ओके, यू आर गोइंग टू एक्ट फॉर मी दिस ठीक है, वन। नहीं, आप चलिए अब एक्टिंग नहीं, करें आप। नाउ दैट्स योर टर्न। अब आप एक्टिंग करें ना। कुछ खाने की चीज की बात हो रही है। हाँ। कुछ मीठा हो जाए। मीठा, गुड़। ओह यस, सुपर से बहुत ऊपर है। जितना डलता है उतना ही मीठा। यस। जितना गुड़ डालोगे हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा। चलेंगे। मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन आप कर तो लेंगे। ये मुश्किल लग रहा है ना, ये एक्टिंग कर नहीं पाएंगे इस तरह से। हम चेंज अब सुख और दुख में हम चेंज करते हैं। ये करते हैं आपके लिए। ये आसान है। एक खा जानवर के के? बारे में है। खा के क्या? अरे वाह, चल के चादर ले ली। खा के पेट में चली। चली ठीक है। कहाँ पे? अब छोटा सा एक जानवर नहीं, है। क्या हाँ, बोल रहा है? जानवर चल है। कौन रहा है? जानवर म्याओ। अब बताएं। 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। और अब आखिरी मुहावरे आप दोनों की साइड्स के। ओह, ये वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत कॉमन है Okay. शोबिज़ में, है ना। सही बात है। हांडी, खाया, हांडी। खाया, उसी में छेद। जिस हांडी में खाया उसी में छेद। क्या बात है, बहुत आला। हाँ। अभी आप कर लेंगे, बड़ा आसान। अच्छा, चल। ठीक है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ओह यस। एक और कर लूं इजाजत हो तो? जरा मजा आ रहा है गेम का, आपकी मुझे इजाजत है। मजा आ रहा है। ओके, ये तो बड़ा मजे का है। ये भी आसान है, आपको आ जाएगा। क्या ये? ताली। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ओह यस। कोई तो उसको मैंने वैसे एक ये देखा था, एक ड्रामा देखा था, वो पाकिस्तानी ड्रामा था। हाँ। वो कहता है एक हाथ से ताली की बजती, बड़ा फनी सा था। उसने कहा ये देख डर डर एग्जैक्टली, ये भी होता था। वेरी नाइस। ये वो लोग होते हैं हर हाल में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। क्या बात है, जनाब, मजा आ गया इस गेम का। और अब हम जाएंगे एक और गेम पे। नाना करते हाथ तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे। इस बार हम आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जी। ठीक है, अब हम कुछ सवाल करेंगे आपसे और उस सवाल का आपने सही सही जवाब देना होगा। अगर उसका जवाब हाँ है तो आप हाँ दिखाएंगी, ना है तो फिर ना दिखाएंगी कैमरे में। ठीक है, शुरू करें फिर। प्यार हो गया आपको? दिखाइए कैमरामैन जरा क्लोज करके। इन्नी थैंक यू सो मच। क्या बात है। आप हाफ राइट एक शौक से खाती हैं? यस, क्या बात है। आपको सर्दियां बहुत पसंद है? नहीं, क्यों? सर्दियों में कोई भी इंसान खुल के काम नहीं कर सकता, बस ड्रेसिंग अच्छी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, लेकिन जैसे देखिए आप आला हाँ, करके आई हैं dressing सर्दियों की वजह से। सही बात है। आर यू पिज्जा लवा? आज के दौर में मुनाफिक ज्यादा हैं।
ये तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं हाँ, बल्कि, है ना? हाँ। बिल्कुल। फेसबुक इज मोर बेटर देन इंस्टाग्राम आपके ख्याल में? फेसबुक। हाँ ठीक है, थैंक यू, दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच। आर यू इन लव? राइट नाउ राइट नाउ मीन्स अभी, मतलब आजकल? नो, ओके, क्या बात है। यू लव न्यूज मोर देन करंट अफेयर्स एंकरिंग? करंट अफेयर्स यस, क्या ज्यादा पसंद करती हैं, ठीक हो गया। आर यू ड्रामा लवर? या लॉट। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? नो हो गया, ठीक है। जिंदगी गुलजार होती है? नो, यार ने बड़ा सच बोला। ठीक हो गया, सही है, सही है। यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? हाँ, यस यस, इट इज अ फीलिंग ना। आगे दे दीजिएगा। अच्छा, आप हैं इन लव? फर्स्ट लव। गीत, म्यूजिक, एज यू नो, हाँ, फर्स्ट लव। वो कैमरा आपके सामने। लव इज पैशन, पैशन इज लव। या बिल्कुल ठीक है। डू यू लव ईटिंग चीज ऑमलेट्स? नो, ओके। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? नो, व्हाई? बुखार हो जाएगा इसलिए? या जुकाम हो जाएगा, कि गला खराब हो जाएगा सिंगर्स का, है ना? मेरा बेसिकली, मैं डांस नहीं करूंगा ना, मैं तो गाऊंगा। नहीं, वो गाना डांस एक ही चीज होती है, हम कहे की बात झूमना। यस कर दीजिए। हाँ, झूमना है ना। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? ओह यस, कौन नहीं पसंद करता। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। बिलीव करते हो इस बात पे? यस। और आखिरी सवाल मुझे आपने किया था कि आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? नो, सना, ये क्या हो रहा है? आजकल का दौर ही ऐसा है। आजकल जैसे jealousy आप बहुत बढ़ चुकी है। जैसे आप किसी को बता देंगे दैट यू वांट टू समथिंग एंड आप मुझे आप कुछ लोग बताओ करना कि आप है। लोग जेलसी को कैसे तोड़ते हो? सारे जेलसी को कैसे आप Ignore करके। इग्नोर करती Turn हैं? my best। ब्लॉक तो नहीं करती ना किसी को? नहीं, ब्लॉक नहीं Jealousy करना, नहीं। आपको दिखाओ, दिखाओ, जलाओ। हाँ बिल्कुल हाँ। ऐसे ही। जेलिसी ना एक बीमारी है और हाँ। ये आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बीमार कर देती है जब कोई बंदा आपसे बिना बात के जेलस हो रहा होता Exactly। है और आपके लिए उसके दिल में वो इंटेंशन होती है। इवन दो वी आर वर्किंग इन मीडिया टू, हाँ। बट हम जब किसी को ग्रो करता देखते हैं, आई डोंट अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। Yeah। चाहे उन लोगों ने मेरे साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत किया हो, लेकिन वो जेलसी आंसर नहीं है। लेकिन अगर जब लोग जेलस होते हैं तो यही होता है कि उस टाइम तो इग्नोर करो और अपने काम पर ज्यादा फोकस करो। फोकस करो। मैं यहाँ पे एक चीज आप ऐड क्या करना कहें? चाहूंगा सर कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि हासिद हाँ। अपनी आग में ऐसे जलता है, अपने हसद में ऐसे जलता है जैसे सूखी लकड़ियां। ओ यस। तो एक चीज अल्लाह ताला की तरफ से उसको है कि वो खुद जल रहा है यार। तो एक आपने कोट भी सुनी हुई है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। हाँ। तो आप अपने काम से लोगों को दिखाओ दिखाओ। और जले और आप और रास्ता आपको मैं आज ये एक चीज और बताऊं सर, हाँ। ये एक हकीकत है, चाहे किसी को बुरा लगे। जब आप किसी से जेलसी करते हैं तो इट्स मींस के ही इज बेटर देन, ही इज और शी इज बेटर देन यू। हाँ बिल्कुल। वो आपसे बेहतर है तो आप उससे हसद कर रहे पता है हैं, वो- आप वो नहीं कर सकते। अच्छा लगना इतना बुरे में चला जाता है कि आपको एक टाइम पे नफरत होने लग जाती है उस इंसान से। वो उसकी क्वालिटी आपको मेरे इतनी ख्याल में डिस्ट्रेस बातें करने लगती मजेदार है। हो, लेकिन गाने ज्यादा मजेदार लग रहे हैं मुझे। तो एक और परफॉर्मेंस हो जाए। आइए सोनू जी, थैंक यू। प्लीज आइए। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, जारी हो सारी है। 11 का बिगल बजा और अब हम जा रहे हैं अपने अगले चंक में, जहां पर एक बहार है गेस्ट की। बट डोंट फॉरगेट अवर फेसबुक आईडीज, अवर इंस्टाग्राम आईडीज, जो आपने हमें ज्वाइन करना है, फॉलो करना है फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द शोज, क्या चल रहा है शोज में। प्लस हमारा मैजिकल नंबर तो आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप का। बहुत मैसेज मुझे आते हैं आजकल, हमें ले आइए, हमने ये किया, हमने वो किया है। तो लाएंगे सब्रुन जमीलुन, सब आएंगे बारी बारी। लेकिन फिलहाल अभी तो हमारे गेस्ट आने वाले हैं। सनी, आपको कैसा लग रहा है आज का शो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का शो, खूब एंजॉय कर रही हूँ मैं। आला, ये चीज। जनाब सनी के साथ हमें अब ज्वाइन करेंगे एक बहुत हमारे सीनियर एक्टर हैं प्लस अ सिंगर और बहुत ही आला पर्सोना के मालिक हैं। बहुत जल्दी ये लोगों के दोस्त बन जाते हैं क्योंकि इनकी शक्ल इतनी प्यारी है, इतनी मजेदार है कि मैं मिला इसमें, ये तो मेरे बेस्ट दोस्त बन गए आज। क्या बात है इनकी, इतनी अच्छी बातें करते हैं। एंड हैज अ टिपिकल स्माइल ऑन हिज फेस। वो स्माइल जो आजकल बहुत कमी है लोगों में, कि लोग हंसते नहीं हैं। आई एम सो सॉरी, मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोगों को हंसना भूल गया है।
हालांकि हंसने में बहुत कम मसल्स लगते हैं और रोने में बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोग ज्यादा रोते हैं, मूड ऑफ करते हैं, गुस्से में रहते हैं, हंसा कीजिए, ठीक है। आफाक जैदी एक नाम है लेवल का, लेबल का। अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग सिंगर, और बहुत सारे उनके और भी अच्छे अच्छे जॉनरास हैं। वो क्या है सब उनसे डिस्कस करते हैं। आइए वेलकम करते हैं आफाक जैदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइनली यू आर माय शो। कैसे हैं आप? बहुत बेहतर, बहुत शानदार। ये आपकी पता है बातें इतनी मजेदार क्यों हैं? आप बहुत दिल से बातें करते हैं। अंदर से फेयर हूँ। हाँ, ये चीज आप रियल चेहरा आप बता रहे हैं मेरा, हाँ, तो कि जो आप सोच रहे हैं वो ही आप कह रहे हैं। हाँ। मुझे लोग होते हैं ना अंदर से कुछ नहीं, बाहर से वो कुछ, नहीं, वो वो नहीं है। लाइफ कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी माशाल्लाह। इतनी कामयाबियां समेटना बहुत कैसा ज्यादा, लगता है? तकरीबन कोई 28 साल का ओह माय शोबिज़ गॉड, में, और बड़े लेजेंड लोगों के साथ काम किया है। यानी कि पीटीवी के जो इस वक्त नहीं है, नुसरत ठाकुर, यावर हयात, राशिद डार, मोहम्मद अजीम, कंबर अली शाह, अयूब खाबर साहब, वाह। ये सब मेरे टीचर्स। बहुत आला। 15 साल की उम्र से काम शुरू किया था और आज तक चल रहा है। चल रहा है, कैसा लगता है? बहुत माशाल्लाह। अभी एज हॉबी की थी, लेकिन ये शौक में बहुत आगे निकल गए आगे निकल गए। और आजकल सिंगिंग में बस। लेकिन जो आपने लेटली कवर्स किए हैं ना, आई लव देम। तेरे भीगे बदन की खुशबू से, मेरे सारे गाने ऐसे ही हैं। सारे मजेदार रोमांटिक मेलो हैं। और आजकल तो मौसम भी इतना सर्द और रोमांटिक हो रहा है कि ये गाने हमें सुनने पड़ेंगे लाजमी आपसे। मेरे तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। अपने एक दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ आपको। छोटा सा था मेरे पास जब ये आया था मेरे पास लास्ट, बहुत छोटा सा था, मासूम था। अब थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन कमाल काम कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ दिस सिंगर। बहुत दिल से गाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने एक जो गाना किया है, कल्ला सोना नहीं, उसका जो इन्होंने आंसर दिया है वो बहुत हिट हो रहा है, वायरल हो गया है। और उसमें हारिस और मिनाहिल ने भी काम किया है, टिकटॉकर्स ने, और बहुत आला गाना बनाया वो। तो जनाब वेलकम करेंगे बहुत अमेजिंग सिंगर, बहुत अच्छे दोस्त हमारे, रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। रेहान चेंज हो गए हो आप? बस रेहान बड़ा भी हो गया है और मॉडर्नाइज भी हो गया है। और कैसे हो आप? वक्त के साथ वक्त का धारा बहा है और 3-4 साल भाग गए हैं इससे, है ना? बिल्कुल। सो मुबारक हो, गाना हिट जा रहा है। बस अल्लाह का करम है सर। या और बहुत अच्छा रिप्लाई दिया वैसे आपने उनको कि कल्ला थोड़ा का क्या रिप्लाई होना चाहिए था, आपने दिया उनको। मैंने उसको कहा सोने थे बतेरे ने, पर साड़ी अपनी गल है। हाँ, उसने कहा था ये कल्ला दिल है सोना। आप, सोने दे बथेरे ने बता दी अपनी गल एक है ना। सही बात है। जबरदस्त हो गया जनाब। सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले चलेंगे आफाक साहब आपकी तरफ। बताएं अपने बारे में, सफर कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ी याद। सफर ऐसे स्टार्ट हुआ कि शहनशाह नवाब साहब पीटीवी के जनरल मैनेजर, अच्छा, वो हमारे लेबर। वाह बुशर अंसारी फैमिली हमारी लेबर, वाह, सबा हमीद हमारी लेबर, नासिर काजमी हमारी लेबर। तो इन सब के दरमियान में हम भी थे। अच्छा, तो यानी कि सोबत इतनी शानदार मिली इन बड़े लोगों में कि वो आर्ट हमारे में भी शिफ्ट हो गया। बहुत आला। तो फिर अचानक ही शहनशाह नवाब साहब ने मुझे कहा कि एक रोल है, आप आ जाओ जल्दी। 15 साल की उम्र थी, तो वो मुझे लेकर चले गए नुसरत ठाकुर साहब के पास। प्यास ड्रामा हो रहा था उस जमाने में, जिसमें अजब गुल पहली बार, अच्छा, और आरफा सदीकी। तो उसके अंदर आरफा सदीकी साहब वहाँ हैं, ड्राइविंग रोड पे वहीं रह रही हैं। जी जी, उनके हस्बैंड नजर हुसैन साहब की तो डेथ हो गई ना, तो बस दोबारा कर ली जी, कर ली माशाल्लाह। बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला खुश रखे उनके। मेरी वो बड़ी अच्छी कुलीग हैं, और फरिया परवेज भी बहुत अच्छी हैं। फिर इधर बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, नीलम बशीर, नीलम आपा, सुम्बुल शाहिद, ये सब हमारा एक ग्रुप। तो अस्मा बापा ने मुझे बहुत काम नीलम की शायरी, हो उन्होंने मुझे परसों गजल दी है कि जैदी भाई आपने ना ये मेरी गजल गानी है। उनकी महफिलों में तो मुझे मजा आ जाता है। उनकी वालदा आजकल बहुत बीमार हैं, बल्कि मैंने जाना था तो बहुत वो कौम में बेचारी, बस अल्लाह रहम करे मौला। तो ये हमारी जो ना एक ग्रुप था। फिर ये है कि शहरियर भाई, नूर के जो हैं, ये भी हमारी कास्ट के। फिर कमाल उम्र हुई जो इंडिया के, बिल्कुल मीना कुमारी के मियाँ, वो हमारे तायजाद सब जो इतने लिंक्स। और फिर क्या पूरा काफी आर्ट के अंदर आंख खोली। जबरदस्त। तो वहाँ से फिर करते करते बस अब चल रहा है सिलसिला माशाल्लाह। तो गाने पे क्यों आए फिर आप? दिल चाहा। मैंने एक दफा अलमरा में गाया तो नीलम आपा कहने लगी तो आवाज बहुत अच्छी है, तो तुम ऐसा करो, गान ट्राई करो। वो फिर मैंने ना मुख्तलिफ शायरों की गजलें गानी शुरू कर दी। अच्छा, वो अभी मुझे अचीवमेंट अवार्ड मिला है अलमरा में, बज़्म अंजुम रुमानी साहब थे, शायर बहुत बड़े, उनकी फैमिली कनाडा से आई थी, उन्होंने मुझे अपनी गजल गवाई, उस पर मुझे अलमरा के एक अवार्ड दिया। तो माशाल्लाह से बस ये सिलसिला। बहुत आला, बहुत आला। आप बताओ रेहान हाशमी। आपको पता है वो शुरू से गाना
का शौक है तो शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है। अब कितने साल हो गए गाना गाते हुए? मतलब आप समझ लें कि 8 क्लास 7 तब क्लास स्टार्ट कर दिया था। अब कितने गाने रिलीज हो चुके मैंने हैं आपके? एमए म्यूजिक किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। ओके, हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली। और साथ साथ स्टूडियो है काम। और कितने गाने आ चुके हैं? 14 आई थिंक। आप किसको सुनते हो गानों में? मैं सबको सुनता हूँ। सबको सुन रहे हो? सबको सुनता हूँ। देख लो। जी, जी। सही, जबरदस्त है। मैं कहा सनी, मौका भी है, दस्तूर भी है, और जब दो सिंगर्स बैठे हैं तो गाना हो जाना चाहिए। बिल्कुल जरूर। और गाना जो मैंने चूज किया है सुनने के लिए वो है तेरे भीगे बदन की खुशबू से। ओह माय गॉड, व्हाट अ टॉक्सिक सॉन्ग, ऑफ ऑल टाइम हिट नंबर है ये। सो आने दें जनाब, माइक आपके पास और सामने आपका मंच है, आप आ जाइए मंच पे। रे भी हुई मस्तानी सी। मजा आ गया वैसे। थैंक यू। ये गाने थे जो अमर थे, और जो आपने साथ में स्टाइलिंग वो सारा था ना, वो लव था, और आपने जो साथ में साथ क्या दिया। बात है, बहुत ना? अल्लाह टैलेंट। हाँ देखिए सनी क्या जो बात। है ना, मैंने कहा खूबसूरत सनी, you have a गाना very है, bright बहुत अच्छा future। पिक्चराइज हुआ है। हाँ बहुत आला। बाकी सनी की बहुत सारी वीडियोस भी अब आने वाली है। सनी हाँ, कैसी एक्साइटमेंट इनको लेकर? बहुत ज्यादा, खास तौर पे सबसे पहले तो मैं शेर मियादाद के साथ जो करना चाहूंगी वो मेरा ख्वाब भी है। मतलब और शेर मियादाद ने इनको शो में ही ऑफर कर दी थी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप मॉडल हो। बिल्कुल, मैं तो अपना क्रेडिट भी उनको ही देना चाहूंगी। हाँ, अब वही गाना था डोले नो काला सूट में निकाला बना था सूट, तो वो भी उनको यहाँ अच्छा बड़ा बड़ा मजा आया उसका। क्या बात है उनकी, है ना? वो तो एक बहुत बड़ा और नाम तेरे ते हर रंग सूट करदा, और सारे गाने आजकल जबान बहुत ज़बान बड़ा में। नाम है। जी बिल्कुल। आज जनाब एक गेम खेलते हैं आप तीनों के साथ, और गेम है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम कुछ नाम लेंगे आपको सामने, सिंगर सेलिब्रिटीज के, उनको नाम सुन के जहन में क्या लफ्ज आता है बताना है आपने। आसान है, मुश्किल नहीं है, तो सोचे मत आप। आप आगता, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं। मीरा जी। बहुत खूबसूरत इंग्लिश माशाल्लाह, और बड़े टैलेंटेड तो हैं। रीमा। नाइस पर्सन। नाइस पर्सनालिटी। आयजा खान। नाइस पर्सन। मैं भी शायद। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अति माशाल्लाह, सुंदर। बहुत खूबसूरत। बारिश बेग। बारिश पे क्या कहेंगे, पास करना चाहते हो? पास कर दें यार। आप बताओ कि बेटे का नाम क्या है? जी अम्मार बेग। अम्मार हाँ, अम्मार बेग। नया गाना भी आया उसका। राहत फतेह अली खान। गुड सिंगर। गुड सिंगर फॉर श्योर। फहद मुस्तफा। क्या कहने, 10 10 on 10। सना जावेद। नाइस नाइस। फरहान सईद। कौन है ये? मुझे अच्छा चलो ठीक है। फरहान ने जिंदगी बिता दी गाना गाने में। वाह। आज से नहीं कहती है फरहान तो कौन है। फरहान सईद। चले ठीक है, आने दो। मायरा खान। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत बड़े। सजल अली। क्या बात। सब क्या बात है। फेवरेट है वो। फेवरेट है आपकी? राइट। नसीबो लाल। फेवरेट सिंगर। फेवरेट सिंगर या। और इफ्तिखार ठाकुर। कॉमेडी गजब, है ना? इंतहा। और कभी भी डिसेंसी की वो लाइन नहीं छोड़ते अपने। मुझे बड़ा फख्र है, मैंने उनके साथ फिल्म की है अच्छा। ठाकुर 420। अच्छा। उसमें मुझे डायरेक्ट मसूद भट्ट साहब ने जज का रोल दिया, पहली फिल्म, बहुत और 1 घंटे का मेरा काम है। जो उन्होंने मुझे एंजॉय कराया, ओ हो। उसमें थी नरगिस, मोहम्मद राना, इफ्तिखार ठाकुर, उन्होंने तो लोट पोट कर दिया। आई एम श्योर वो आला है। नूर लाल। अच्छी सिंगर है। अच्छी कहा आपने, बहुत अच्छी नहीं कहा, सोच लो। फलक शबीर। फलक शबीर गुड सिंगर। गुड सिंगर। अच्छा, बहुत वेरी गुड नहीं है। नो। अच्छा। मोमिना मुस्तहसन। बहुत अच्छी, बहुत खूब, अच्छी, बहुत ही अच्छी। मीशा शफी। मिशा शफी अच्छी सिंगर भी हु है। विल विन द केस, मीशा के अली जफर? अली अच्छा हाँ, मुझे भी लग रहा है वैसे हालात जो जा रहे हैं ना। आयमा बेग। आई एम अ वेरी गुड सिंगर। गुड सिंगर। आसिम अजहर। बहुत जबरदस्त, बेहतरीन। सबको अच्छा कहा है आपने आज। मुझे पता क्या, इन लोगों से मेरा रिलेशन रहा Relation, हाँ, है, सही इसलिए बात मैं इंसाफ से, एग्जैक्टली। सब अच्छे हैं और सबके साथ मुझे फख्र है। सबा आपा मेरी बड़ी, हम मेरी फूफी घर में रहती थी, और हमारे बड़े पुराने बचपन के रिलेशन है, तो मैं तो सबको, मेरे आँख ही इन लोगों में खुली है। हाँ। अहमद बशीर साहब जो थे बुशर अंसारी के वालिद, उनके हाथों तो हम पले, बहुत आला। और उनकी क्या वालदा बात है। ये जो आज बेचारी बीमार है, हाँ। बेहतरीन गजरेला खिलाया करती थी। गजरेला नाम। ओए होए, बहुत मुझे पूरा बस- टैलेंट तो घर में है, तो फिर ये खुद कैसे ना टैलेंटेड हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे आप बताओ, आजकल दौर है टिकटॉकर्स का। टिकटॉकर्स किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक गाने की सक्सेस में? आज सब सिंगर्स टिकटॉकर्स को लेते हैं। हमारा भी एक नया गाना प्रोडक्शन का आ रहा है, हमने नायाब को लिया है उसमें। सो नायाब नहीं, जरनाब को, जरनाब जो है दूसरी वाली।
शी इज टू गुड, क्या टैलेंट है वो। सो व्हाई, हम क्यों मजबूर हैं इनको लेने पे? मजबूर भी हैं, मजबूर नहीं भी हैं। एक्चुअली आपको पता है भाई कि वो चल पड़ा है ट्रेंड एक टिकटॉकर का, तो वो अब देखिए आप क्यूट जे लुक क्यों हिट हुआ? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो नदीम ने उसको प्रमोट किया। जी जी सही जो बात है। तो ऐसे कि अब गाना हो जाए, कल्ला सोना का जो आपने जवाब दिया उनको, जी जी। अब गाने के बोल क्या एग्जैक्टली? ये नेहा कक्कड़ का गाना था, कल्ला सोना नहीं। आपने उसको जवाब दिया। मैंने उसको ज्यादा जवाब दिया है कि मतलब सोने थे बतेरे ने पर साड़ी अपनी गाल। सारी अपनी गाल, और इसमें हारिस और मिनाहिल भी हारिस थे। और मुनाहिल है। ठीक है, डन हो गया। अगली बार आपने आना उनको लेके आना याद से। डन डन दोनों यहाँ मुझे चाहिए इंशाल्लाह। आला। गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आ गए हम वापस, और क्या कमाल किया आपने, गाना आला था, सुपर था ना गाना। मजा आया आपको ट्यून का? बहुत मजा। ठीक है, जाना हो गया। आइए जरा कुछ अजाइम जान लें अपने गेस्ट के कि क्या अजाइम लेके दाखिल हो रहे हैं 2021 में, और क्या उनके प्लान्स हैं। पहले आपसे पूछता हूँ मेरे हाथ। सर पहले तो ये अल्लाह के करे ये कोरोना खत्म हो जाए, सब यही बातें कर रहे हैं बाकी। उसके बाद जाहिर है 2021 स्टार्ट हुआ है तो इंशाल्लाह कुछ नया करते जाएंगे, इसमें इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है। इंशाल्लाह फॉर श्योर, अल्लाह करम करेगा। और गाने और करोगे? जी इंशाल्लाह अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसपे कौन लिया टिकटॉकर? वो उस पे सरप्राइज है। हाँ, ये सरप्राइज रखते हैं कि अगली हसीन चेहरा या अगला हसीन चेहरा कौन होगा उसमें। डन हो गया, हम वेट करेंगे उसका। सर आप बताइए क्या प्लान्स हैं? आप सिंगर भी आप बन गए हैं, मैंने सारे काम कर लिए हैं, और अब ये नहीं कि भर गया हूँ, भर गए आप। इतने लोगों के साथ काम कर लिया कि आजकल तो अब वो मजा नहीं आ रहा। सवाल करूं आपसे, अब बैठे तो फायदा उठाते हैं कि जो आजकल की लॉट काम कर रही है एक्टिंग में, जी जी, किसके अंदर आपको एक मुस्तकबिल की बुशरा अंसारी या कोई ऐसा नाम नजर आ रहा है? बुशरा हाँ, एक नाम मुझे नजर में है, हम जानना मैं इंसाफ करूंगा। बुशरा के बाद बुशरा भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, एक तो टॉप लेवल आ गई। हिना दिल पजीर, ओ यार क्या कहने उनके नो, यानी कि उन्होंने वो कद्दूसी साहब की बेवा में मेरा कराची मिलने का, उन्होंने तकरीबन 15-16 रोल कैरेक्टर्स किए थे। शबनम का जो और मुझे भी ये बड़ा सादत हासिल है कि मैंने सलीम शेख के प्ले में ना तकरीबन 6 कैरेक्टर किए हैं। एनी टाइम फॉर प्यार आखिरी प्ले में, उसमें उन्होंने मुझे डॉक्टर भी बनाया। आप डॉक्टर वाला मैं रोल देखें, कैरेक्टर इतना हसास है कि पागल कर दिया, पूरा यूनिट पागल हो रहा था हंस के। फिर मुझे रक्षा वाला बनाया उन्होंने, फिर मुझे ख्वाजा सरा, फिर वो, यानी कि उसमें उन्होंने मेरा निचोड़ निकाला, अंदर से निचोड़ निकाला सलीम साहब ने। और मुझे हिना दिल पजीर बहुत पसंद है। ठीक हो गया, जबरदस्त, टैलेंट सबके फेवरेट है वो। और आपके प्लान्स क्या है इस साल को लेकर? बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस तो आप आती जा रही है, हाँ, आती जा रही हैं। बस ड्रामे करने हैं कोई? ड्रामे ज्यादातर मैंने देखा है कि कराची में बन रहे हैं, लेकिन कराची सिटी मुझे पसंद नहीं है, जिसकी तो एज अ ब्यूटिशियन आप एक्सेल करोगे। हाँ, और बिल्कुल ठीक हो गया। एज अ ब्यूटिशियन मुझे ब्यूटिशियन बनना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना भी मेकअप खुद ही करती हूँ। लग रहा है आप खुद ही किया होगा। आज तक मैंने कभी अब ब्लैक के साथ ये सिल्वर जॉगर्स आपका ये बता था जो आपने कैरी किया है, सही बात है, पहले की बस की बात नहीं है, क्या कहते हो, है ना? यू रॉक सनी, थैंक यू। जबरदस्त हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चंक को हम विदा करें, आप सबको विदा करते हुए हम एंडिंग आपकी कुछ लाइव, उससे पहले तो मैं लाइव सुनना चाहता था आपसे, कुछ लाइन हो जाए एक लाइव की। ओ दिल जलाता हूँ और सोचता हूँ, मैं दिल जलाता हूँ और सोचता हूँ, राएगा ये वाह, गुड वन। हुनर न जाए कहीं, तू भी दिल से बहुत आला, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शो। बहुत आला, बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, आप आई, मजा आ गया। आप बुलाएं और हम ना आए, जरूर आपका उनको ट्रिब्यूट जो चले गए ना हमारे बेचारे, जो दुनिया से चले गए, हम कहाँ पे एंड करते हैं। पहले मैं थैंक्स कर लूँ आप सबका, बहुत शुक्रिया आप आए, और आते रहिएगा भी, शो आपका अपना है। थैंक यू इंशाल्लाह रेहान, बहुत शुक्रिया, और दोबारा भी। और इस चंक को हम विदा करते हैं, हम जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेक, गाना इनका होगा, लेकिन पहले हम इनसे कुछ लाइव एक लाइन, फिर हम गाने पे जाएंगे, फिर आते हैं वापस, तो नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे, वो कौन है सरप्राइज रखते हैं। आइए हमारे जो सिंगर सब लोग चले गए दुनिया से, उनके लिए एक लाइन आने दो।
ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं। वाह ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरतों हम, ताबीर है जिसकी हसरतों हम, ऐ हम नफस ख्वाब है हम। वाह ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नाया। बहुत आला, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। चलते हैं टुवर्ड्स द सॉन्ग, वापस आएंगे तो फिर नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे। टेक इट अवे सॉन्ग के लिए। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसमें आप लोग अपने फेवरेट सितारों को देखते हैं और यहाँ पर वेरिएबल गेस्ट आते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है एक क्या कहूँ, एक शाहकार बच्चा है। ये बहुत ही आला पाए की आवाज है। इस बच्चे ने हालिया दौर में वायरल हुआ अपनी एक कोरोना की दुआ से, और साथ में इन्होंने एक पेट्रियोटिक नंबर भी दिया। तो मैंने कहा कि ये बच्चा कौन है, ढूंढो यार, प्रोड्यूसर साहब ढूंढे नंबर क्या है लड़के का। ये बच्चा बहुत क्यूटू है, बहुत ही अफलातून है इस मामले में कि बहुत अच्छे काम कर रहा है, सिंगिंग कमाल की कर रहा है। सो हमने कहा कि बुलवाते हैं द ब्यूटीफुल क्यूटू बच्चा ऑफ द डे, मूसा रजा, राइट। तो मूसा को वेलकम करें, मूसा से बातें करते हैं और जानते हैं कि मूसा ने क्या नामे अंजाम दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। कैसा लग रहा है जैजी के शो में आकर? बहुत अच्छा। आला। एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू। आपकी स्माइल, आपकी टीथ, दे आर टू क्यूट, है ना। सो बताओ, नया साल आ गया, क्या कैसा लगा नए साल में आकर? न्यू ईयर बहुत अच्छा। रियली? तो वेलकम करेंगे आपको शो में और आज हम बहुत सारे गाने सुनेंगे आपसे। डन है? यस। वादा? पक्का वाला? पक्का। डन। जनाब, जहाँ सिंगर्स की बातें हो रही हैं, जहाँ मूसा आके बैठ गए, बराजमान हो गए हैं, हम आपको मिलवाएंगे एक और सिंगर से। ये भी यंग हैं, टैलेंटेड हैं और साथ में मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं। गुड लुकिंग गाय है, बहुत अच्छा गाता है, दिल से गाता है, हाइटेड भी है। सो लेट्स इनवाइट द सोलफुल वॉइस हैदर अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आज तो सिंगर्स का डे चल रहा है मेरे शो का, सिंगर्स पे सिंगर्स आ रहे हैं। तो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जरूरी था, मैंने कहा जब टैलेंट है तो उसको आना चाहिए शो में। थैंक यू वेरी मच। और लोगों को दिखना चाहिए। जी। बाय द वे, नाइस जैकेट, कहाँ से आई है? मेरा कजन रशिया से लग ही रहा है, ये रशिया का लग रहा है। यहाँ कुछ ऐसे हालात नहीं होते, लेकिन अमेजिंग जैकेट। थैंक यू वेरी मच। जनाब, आजकल दौर है टिकटॉक का और ऑलमोस्ट डेली वी आर हैविंग अवर टिकटॉक सुपरस्टार्स ऑन द शो। एक और लड़के से मिलवाते हैं आपको जो कि यंग है, टैलेंटेड है और टिकटॉक पे छाया हुआ है। काफ़ी अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी और काफ़ी वायरल जल्दी हो जाती है, काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं, लाइक्स भी आते हैं। आज के दौर इसका लाइक्स व्यूज़ लाइक्स व्यूज़ व्यूज़ लाइक्स। अक्सर लोग देखते हैं रात को बैठ के कि वीडियो वायरल हुई कि नहीं हुई, फॉर यू पे गई कि नहीं गई। तो आइए जरा फॉर यू के राज इनसे भी जानते हैं। लेट्स इनवाइट द फेमस टिकटॉकर हसन मुराद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हसन? करम अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हिट हो गए हो? अल्लाह का शुक्र और है। लोग जानने लगे कौन हसन कौन है। हाँ जी, रोड पे निकलते हैं लोग बहुत प्यार यही करते बात है कि मैं कहता हूँ कि लोगों को फेम के लिए सारा साल लग जाते हैं और आपने हैं। ऐसे ही है। बेसिकली है तो बहुत पुराना जो मतलब सिलसिला चल रहा है। 2013 से सिंगिंग कर रहे थे तो उसमें नाम बना। आप भी कर रहे थे? हाँ जी, सिंगिंग कर रहे सिंगर्स डे है मेरा लगता है। तो सिंगिंग कर रहे थे, साथ में फिर स्टडी की तरफ थोड़ा फोकस ज़्यादा चला गया। तो स्टडी के साथ ही फिर अब दोबारा जब टिकटॉक ज्वाइन किया तो आपने फिर उसको तो अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा उसमें करम किया। बहुत आला, बहुत आला। मेरे ख्याल में इस तंग में ज्यादा गाने ही होंगे, जो हालात चल रहे हैं, तीनों सिंगर्स ही बैठे हुए हैं साथ में, तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले जाते हैं टूवर्ड्स द क्यूटू बच्चा। मुझे बताओ अपने बारे में आप थोड़ा सा मूसा, कैसे म्यूजिक स्टार्ट किया, थोड़ा बताओ। कब से शौक हुआ आपको गाने गाने का? मैंने एक सॉन्ग किया था पहला। अच्छा, कब किया था? जब इत्तू थे कि इत्तू थे? जब मैं 8 साल का था। 8? अब कितने साल के हो? 9 का। 9 का, चलो 1 साल पहले किया। तो कौन सा गाना था? हस्बा जुनून तो हो।
अच्छा हिम्मत वो ना किया जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। देख ले नाजरीन कि बच्चे भी कितने डेस्टिनी अपनी गोल्स को लेकर, है ना। तो कैसा उसका रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या कहा लोगों ने? बहुत अच्छा गाया आपने जी। और भी ये जो आपने दुआ पढ़ी, ये क्या है कोरोना की दुआ? ये मैंने बनाई तब थी जब कोरोना फैला था पूरे शहर, ये तब बनाई थी। कितना प्यारा बोलते हो। तो अब कहाँ है कोरोना? बंद हो गया है शायद। आए अल्लाह, देखा आप लोगों ने, ये होते हैं बच्चे मन के सच्चे। अब वो हर बात वो करेंगे जो उनके मन में होती है। चेक द कॉन्फिडेंस एंड क्यूटनेस का जो कॉम्बो बना हुआ है ये बच्चा मूसा। पहले दुआ सुने कि पहले मिल नगमा हो जाए? पहले दुआ सुन ले। दुआ माइक पकड़ लो, शाबाश, और आ जाओ फिर मैदान में और दुआ सुनते हैं आपसे। क्या दुआ थी वैसे, मजा आ गया सुनकर, है ना। सुपर सुपर बच्चा, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। चलो बताओ अपने बारे में, आप हैदर थोड़ी स्टोरी सुनाओ अपने बारे में, कैसे सिंगिंग में आए? बेसिकली आई वाज मैं बुरेवाला से हूँ। बेसिकली मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं लाहौर स्टडीज़ के लिए आया हूँ। मुझे शुरू से ही शौक था, मल्टी टैलेंटेड बच्चा जो होता है ना, मैं वो था। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन स्कूल। मैंने कॉम्पिटिशन्स विन करना शुरू किए और जब मैं कॉलेज लेवल तक आया तो मैं डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न तक भी गया सिंगिंग में। रिसेंटली मैंने क्लाम इकबाल विन किया यूनिवर्सिटी में। तो मुझे शुरू से कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है सिंगिंग का, वही रहा है शुरू से। तो बहुत अच्छी जर्नी थी। साथ साथ मैंने 2 इवेंट्स किए मॉडलिंग के। मुझे एक जगह से ऑफर हुई, तो आतिफ असलम, ही वाज द सिंगर ऑन दैट इवेंट। सो दिस इज अ डिजाइनर फ्रॉम पाकिस्तान, ही लॉन्च्ड द कॉस्ट्यूम्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। दिस इज फहद हुसैन। Fahad Hussain, oh my god. So he launched the costumes of Game of Thrones. So उसमें I आप भी wear थे? that. Yes. हाँ, I think I have seen you in those dresses. Yes. मुझे याद आ रही है आपकी शक्ल। Yes. I was there. Okay. So, yes. बहुत अच्छी जर्नी अभी। Got it. So still कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह एज ए कितने गाने आ चुके हैं अब तक? 3 आ जी, चुके हैं। जी। आज हम उसमें करेंगे, ठीक है। आप बताओ जनाब, क्यों टिकटॉक पे आए गाने गाते गाते? गाने गाते गाते टिकटॉक पे इसलिए आए कि गाने का ये क्या है, हमारी इंडस्ट्री में आपको पता है कि बहुत एक लंबा टाइम लग जाता है। गाने वगैरह बनाए, पीटीवी पे काफ़ी सारा काम किया। अनवर हफीज साहब उनके साथ मैं जाता था छोटा 2013 में, उनके साथ ज्वाइन किया, उनके साथ जाते रहे पीटीवी पे, A+ पे। और फिर बाद में कि बाबा ने कहा कि आप इस तरह कर लो, आप सिंगिंग तो कर रहे हो तो आप साथ में स्टडी के ऊपर भी फोकस करो, अपना जो है बेसिक वो भी साथ में लेके चलो। फिर मैं स्टडी की तरफ ज़्यादा हो गया कि यार इस तरह तो ना, बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं तो हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो होता है थोड़ा सा बंदा ढीला पड़ जाता है। तो बाद में ये हुआ कि स्टडी के दौरान ही टिकटॉक ऐप के बारे में पता चला, तो उसको मैंने टिकटॉक ऐप जो है डाउनलोड किया, उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की और अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा वायरल की। इस वक्त जो है मैं शहबाज शेर उनके साथ भी काम कर रहा हूँ और उसके हाँ जी वो भी आए थे आपके शो में। और उसके बाद हारिस मिनाइल उनके ग्रुप में भी हूँ, तो उनके साथ भी काम कर रहा हूँ और अभी काफ़ी और कंपनीज में ज्वाइन किया हुआ है। तो बड़ा आपके ख्याल में आपकी वीडियो में ऐसा क्या है जो कि हिट हो रहा है? मेरी वीडियोस में खास कर ये कि मैं बेसिकली वैसे तो सिंगर हूँ, बेसिकली जो टिकटॉक पे जो चीज़ वायरल हुई है वो है फ़नी कंटेंट मेरा ज़्यादा। फ़नी कंटेंट की वजह से मैं ज़्यादा वायरल हुआ और जो मेरी ज़्यादा पहली वीडियो वायरल हुई वो 3.2 मिलियन व्यूज़ तक गई, तो बहुत लोगों ने प्यार दिया, वहाँ से फिर लोगों ने जानना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है फिर वो फॉलोअर्स भी बढ़े और फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होगी। ज़बरदस्त हो गया। इसी पॉइंट पे हम सुनते हैं गाना पहला। हैदर आप आ जाइए मैदान में और देखते हैं कि हैदर की आवाज़ अब कैसी है और क्या गाना है। पहला गाना कौन सा सुना रहे हो? आप डिसाइड करें, शफकत इमान अली खान और राहत फतेह अली खान। राहत ओके, ज़रूरी था आने दो। लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, बहुत आला। तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा।
बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों का कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। बहुत आला था, बहुत आला। आ गए हो। थैंक यू। मुझे बताओ कि पूछूं आपसे कि 5 टिकटॉकर्स टॉप के कौन से हैं आपके फेवरेट, तो कौन से होंगे? मेरे फेवरेट एक शहबाज शेख, वो तो आपके बनते थे। बहुत ज़्यादा फेवरेट। उसके बाद हारिस मिनाहिलो, वो ठीक बहुत है। अच्छे हैं। उसके बाद एमजे अहमद और एमजे हसन। एमजे एसएम भी अच्छा जा रहा है। हाँ, वो ये 5 बंदे मेरे फेवरेट हैं। ओके, मेरी एसएम से बात हुई है आज के, जब भी अब डॉक्टर साहिबा आती हैं तो दोनों साथ ही आ जाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहिबा के बगैर ना मानो तो सही बात है। और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब हम जाएंगे टूवर्ड्स मूसा। और मूसा, दिखा दो वो जज्बा जो कमी है हम में आजकल, है ना? जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार। मुझे बताओ कि आपकी स्माइल इतनी प्यारी क्यों है? बहुत आला। गाना सुनते हैं, मिली नगमा है, वापस आएंगे तो फिर एक और बात करेंगे, फिर जाएंगे टुवर्ड्स योर सॉन्ग एट द एंड। आइए जनाब, क्या बात है मूसा की। आज का जो शो है ना, मैं मूसा आपके नाम कर रहा हूँ। इतना डेडिकेशन, इतना प्यारा बच्चा। क्लैपिंग करता हूँ मैं आपके बहुत लिए। टैलेंटेड है, बहुत मुझे talented। किसी भी करनी है एंड पे आपको। अच्छा, ये सबसे क्यूटी किड। तो जो भी इनके पेरेंट्स हैं उनको फख्र करना चाहिए कि इस एज में ये बच्चा जो है, ये कोरोना की दुआ, और फिर देखिए आपकी जज्बा, देखिए आप बहुत ज्यादा, बहुत टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड किड। बहुत ज्यादा। अल्लाह। इस पे गेम खेलें, खेलोगे? आपसे आसान सवाल करूंगा, डोंट वरी। नहीं खेलनी? बताओ जो कहोगे करूंगा। चलो इन्होंने खेली, मुझे चाहते हैं आप देखो, अब हम इससे खेलते हैं, ठीक है? डन। चलिए इन दोनों से खेलते हैं। रैपिड फायर राउंड है आप दोनों के दरमियान। सिंपल है, मसला नहीं है। सवाल करेंगे मजेदार से, अपना जवाब देंगे। सो आपसे स्टार्ट करता हूँ। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे? फूड, बिरयानी। बिरयानी। हाँ, किसको बहुत आप पसंद करते हो, एडमायर करते हो कि ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है? अली जफर। अली जफर। ओके, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मॉडलिंग। मॉडलिंग। हाँ, वैसे आपको मॉडलिंग करनी चाहिए अब परसों, सही मानों में। सिंगिंग भी करो लेकिन मॉडलिंग भी करो साथ साथ। अपने आप को 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करो। 3 अल्फाज में? सिंगर, अच्छा इंसान एंड पागल इंसान भी। पागल भी। इसके प्यार में पागल हो? प्यार है कोई लाइफ सिंगिंग में? सिंगिंग में पागल। कोई लाइफ में होगा तुम्हारी? सी बात है, बहुत जाहिर से सी आते बात है, जाते गुजारा। रहते। क्या बात है आपकी। योर फेवरेट। अगर आपको नींद में बोलने की आदत हो तो क्या बोलोगे नींद में? नींद में क्या बोलूंगा? मैं बेसिकली जिन्नात से बहुत डरता हूँ, तो मैं उनसे डरता रहता हूँ। ओह अच्छा, नाइस, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो आप करते हो सुबह उठ के? सबसे पहले मैं अपने टिकटॉक चेक करता हूँ, नोटिफिकेशन। एग्जैक्टली। अगर मैं लिखा हो ना फॉलो बैक फॉलो बैक फॉलो बैक, तो वो बेस्ट सुबह होती है ना? बहुत मजा, बहुत अच्छा लगता है। होती है वायरल वीडियोस। तो क्या है चक्कर फॉर यू का? फॉर यू का चक्कर ये तो कि टाइम थोड़ा सा लगता है। डेली अब मैक्सिमम मेरे ख्याल से 6 से 7 वीडियोस अपलोड डेली करनी पड़ेंगी। हाँ जी। और कर रहा हूँ आजकल। आगे चलो। तकरीबन 1 घंटे का जो उसमें वक्फा रखें, और उसको दवाई खा रहे हैं हम। ये वही सेम वही चीज है। हाँ, दवाई खानी है फिर वक्फा देना है। और अच्छे 1-2 कोई अच्छा सा हैशटैग यूज करें। बाकी मेरा ख्याल है कि आपको हाँ, और फॉर यू पेज वगैरह। हिज हेल्प एक्चुअली। अब मैं हेल्प लूंगा इनसे, डोंट वरी। अब तो मिल गया ना ये। व्हाट डू यू डू ऑन मार्स फॉर फन? On Mars, I will be jogging on there. नाइस। अगर आपको मैं गायब कर दूं, इनविजिबल, कहाँ जाना चाहोगे? कहाँ जाना चाहूंगा? जन्नत में। ओह नाइस, क्या जवाब। ये वो टिकटॉक वाली जन्नत नहीं है। अच्छा हाँ, क्या सही बात है। अच्छा, अगर आपको पेंटिंग का मौका दिया जाए, किसको पेंट करोगे? नबील जुबैरी, the best model in Pakistan. Exactly, it's too good. कराची वैसे भी बता, आपको कराची का अपना एक स्टाइल है। जनाब से पहले कि हम वाइंड अप करें, एक गाना आपका और है, आ जाइए फिर। कौन सा सुनेंगे आप सुनाइए कुछ। आँखों के सागर, होठों के सागर, वाह।
आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें। बहुत आला, बहुत आला, बहुत शुक्रिया, कमाल, अच्छा गाते हो। अभी थोड़ा सा आपको ना अगर आप थोड़ा रियाज हो जाए ना और तो ये एक्सट्रीम हो बेस्ट हो जाएगा, सीरियसली। जनाब ये रहा आज का शो, लेके जाने से पहले कुछ पैगाम जल्दी से कुछ कहोगे जाने से पहले? जी क्या कहोगे बताओ? पाकिस्तान बहुत अच्छा, या ये आज की टैग लाइन होगी, पाकिस्तान वाकई बहुत अच्छा है, छा गया मूसा आला। कुछ कहोगे? ये कहना है कि हमें किसी के बारे में ऑन द फर्स्ट साइड जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम बहुत ज्यादा ये करते हैं काम कि हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उसके बारे में जजमेंटल राय कायम कर लेते हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप उसको बिना जाने बिना देखे और उसके पास्ट में क्या था, हम उसको बिना सब कुछ किए हम उसको जज करके बैठ जाते हैं। दैट्स द रॉन्ग थिंग दैट वी शुडंट डू एट ऑल। ठीक हो गया, डन हो गया, थैंक यू। कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये कि जो कोई मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको उससे जेलस ना होइए और रश करें, हसद ना करें। बिल्कुल ऐसे सबको साथ लेके चलें। अल्लाह पाक ही कामयाबी देता है, तो अल्लाह पाक की दी हुई किसी इंसान को कामयाबी को जेलस नहीं होना चाहिए, उससे दुआ करनी चाहिए इसके लिए। और भी जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो सबके लिए भी आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत शुक्रिया मुझसे आपके भी आने का। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें, नई उमंगें होंगी। डोंट फॉरगेट अवर इंस्टाग्राम्स, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर्स हम तक पहुंचने का जरिया है। आप में कोई टैलेंट है, मुझ तक पहुंच जाओ इन जरियों से। नंबर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगा। टिल टुमारो, टेक केयर। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान कल लौट के आऊंगा। अल्लाह हाफिज।